नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट की भूमिका पर, अ, खास तौर पर क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकने में। ये जानकारी हमें मिली है क्रॉस संदूषण की रोकथाम में स्टीवर्डिंग की भूमिका शीर्षक वाले सोर्स से। तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो सबसे अहम बातें हैं वो सामने लाएं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले, ये क्रॉस कंटैमिनेशन आखिर है क्या चीज़? क्रॉस कंटैमिनेशन, हाँ। इसका मतलब है हानिकारक बैक्टीरिया या फिर एलर्जन। इनका अनजाने में एक सतह से या किसी चीज़ से या खाने की चीज़ से दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाना। और ये जो फूड सर्विस ऑपरेशंस होते हैं ना, उनमें फूड बॉर्न इलनेस मतलब खाने से होने वाली बीमारियां, उनका ये एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा। जैसे कच्चा और पका हुआ खाना अगर ठीक से हैंडल ना हो, हम्म। या सफाई के उपकरण गलत इस्तेमाल हो जाएं, हम्म। या फिर काम करते वक्त सतहों को सही से सैनिटाइज ना किया जाए, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। और इसका असर तो फिर सीधे मेहमानों की सेहत और रेस्टोरेंट की रेप्यूटेशन दोनों पर पड़ता है। जैसे सोर्स में एक उदाहरण दिया था कि भाई कच्चे चिकन को तैयार करने वाली जगह को जिस पंच से पहुंचा, हाँ, उसी से फिर रेडी टू ईट सलाद स्टेशन भी साफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही। या फिर मान लीजिए कच्चे सी फूड के लिए जो चाकू इस्तेमाल हुआ, जी। उसे बिना ठीक से सैनिटाइज किए मतलब प्रॉपर क्लीनिंग के बिना दोबारा इस्तेमाल कर लिया। ये छोटी छोटी चूकें लगती हैं, पर ये मेहमानों का भरोसा तोड़ सकती हैं और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी पैदा कर सकती हैं। तो फिर स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट इसे रोकने में कैसे मदद करता है? सोर्स कहता है कि वे तो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब बचाव की पहली पंक्ति। हाँ बिल्कुल। वो कई तरीकों से ये पक्का करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर डिश वॉशिंग प्रोसीजर्स, मतलब बर्तनों की धुलाई का सही तरीका। स्टूवर्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सारे बर्तन, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट सब कुछ ठीक से वॉश, रिंस, सैनिटाइज प्रक्रिया से गुजरें। अच्छा, वॉश रिंस सैनिटाइज, हाँ। चाहे वो हाथ से हो, जैसे वो 3 कंपार्टमेंट सिंक वाला मेथड होता है, या फिर जो कैलिब्रेटेड डिश मशीनें आती हैं उनके जरिए। इसमें जरा सी भी लापरवाही मतलब बैक्टीरिया फैलने का सीधा रास्ता। और सोर्स में ये भी लिखा था कि जो ट्रेन्ड स्टीवर्ड्स होते हैं वो नियमित रूप से सैनिटाइजर की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत और पानी का टेम्परेचर भी जांचते हैं, सही कहा। ताकि डिसइंफेक्शन सही से हो, असरदार रहे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। दूसरा अहम तरीका है कलर कोडेड क्लीनिंग टूल्स का इस्तेमाल। आपने देखा होगा शायद प्रोफेशनल किचन में हाँ हाँ। अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं, मॉप्स होते हैं, ब्रश होते हैं, जो खास एरिया के लिए तय होते हैं। जैसे मान लीजिए लाल रंग कच्चे मीट वाले एरिया के लिए, ओके। नीला रंग शायद जनरल एरिया के लिए। इससे क्या होता है कि गलती से मिक्सअप नहीं होता। मतलब जिस मॉप से फर्श साफ हुआ, वो गलती से भी खाना बनाने की सतह पर नहीं लगेगा। ये दिलचस्प है। ये कलर कोडिंग सिस्टम तो क्रॉस कंटैमिनेशन को मतलब सोर्स पर ही रोकने का एक बहुत सीधा और इफेक्टिव तरीका लगता है ना? हाँ हाँ, ये वाकई बहुत कारगर है और इसे लागू करना भी आसान है सापेक्ष रूप से। तीसरा पॉइंट है इक्विपमेंट का सेपरेशन, मतलब उपकरणों को अलग रखना। स्टूवर्ड्स ये पक्का करते हैं कि कटिंग बोर्ड्स, चाकू और दूसरे बर्तन वो अलग अलग स्टोर किए जाएं। खासकर वो बर्तन जो एलर्जन प्रोन खाने या हाई रिस्क आइटम्स जैसे शेलफिश या पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सोर्स के मुताबिक उसमें क्लियर लेबलिंग और नियमित जांच भी शामिल है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेबलिंग बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है पीपीई कंप्लायंस, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पालन। जैसे ग्लव्स, एप्रन। हाँ, ग्लव्स, एप्रन, मास्क वगैरह पहनना और उन्हें अलग अलग कामों के बीच बदलना भी। ये नहीं कि एक ही ग्लव से सब कुछ कर रहे हैं। सही। इससे क्या होता है कि ह्यूमन टू सरफेस कंटैमिनेशन रुकता है, मतलब इंसान से सतह पर गंदगी या बैक्टीरिया नहीं फैलते। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है ट्रेनिंग और विजिलेंस, मतलब प्रशिक्षण और सतर्कता। ट्रेनिंग और सतर्कता। हाँ, प्रोफेशनल स्टीवर्ड्स को कंटैमिनेशन के जो रिस्क्स हैं, जो खतरे हैं, हाँ। उनको पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कहीं कच्चा सामान पकी हुई ट्रे को तो नहीं छू रहा, या केमिकल्स बर्तनों के पास गलत तरीके से तो नहीं रखें। अच्छा। सोर्स में ठीक ही लिखा है कि एक सतर्क स्टीवर्ड सिर्फ क्लीनर नहीं है, वो एक तरह से फूड सेफ्टी गार्डियन है, भोजन सुरक्षा का प्रहरी। वो खतरे को तुरंत पहचानकर एक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब दिखाता है कि स्टीवर्डिंग का काम कितना क्रिटिकल है, कितना अहम है, भले ही अक्सर पर्दे के पीछे होता है। बिल्कुल। अगर हम पूरी बड़ी तस्वीर देखें तो क्रॉस कंटैमिनेशन मेहमानों का भरोसा खत्म कर सकता है, होटल या रेस्टोरेंट की जो रेप्यूटेशन है उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है,
और यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग के आउटब्रेक्स का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। जी, तो एक अच्छी तरह से चलने वाला स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट वो सेफ डाइनिंग एक्सपीरियंस का एक साइलेंट खामोश लेकिन बहुत मजबूत स्तंभ है। उनकी ट्रेनिंग, उनके तरीके, उनके सिस्टम्स, ये सब पूरे ऑपरेशन को फूड सेफ रखने में और HACCP जैसे मानकों के अनुरूप रखने में मदद करते हैं। तो आज हमने इस सोर्स के जरिए ये समझा कि स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट कैसे क्रॉस कंटैमिनेशन रोकने में एक साइलेंट प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। एक ऐसी भूमिका जिसे अक्सर लोग शायद उतना महत्व नहीं देते या नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल और मन में आता है सोचने के लिए कि हॉस्पिटैलिटी के अलावा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां ऐसी ही अनदेखी मगर बहुत ज़रूरी भूमिकाएं हैं जो हमारी सुरक्षा और हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करती है और जिन पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है।